Next topic is Thevenin's theorem. Thevenin's theorem is also a method to solve the circuit, to find the current in any particular branch. Now, Thevenin's theorem states that any linear, active, bilateral network can be replaced by a single voltage source and series resistance. थेवेनिन्स थ्योरम क्या कहता है कि कोई भी नेटवर्क जो लीनियर होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए और बाइलेटरल होना चाहिए। लीनियरिटी, एक्टिव और बाइलेटरल ये चीजें आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी होंगी, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूं। एक्टिव एलिमेंट्स जो पावर डिलीवर करते हैं, तो यानी एक्टिव नेटवर्क मींस उसमें कोई ना कोई सोर्स ऑफ एनर्जी होना चाहिए जो पावर डिलीवर करता है। दैट मींस वोल्टेज और करंट सोर्स उसमें प्रेजेंट होना चाहिए, कोई एक या दोनों। ठीक है। एक्टिव बाइलेटरल का मतलब क्या होता है कि जो करंट की डायरेक्शन अफेक्ट नहीं करता है अगर हम उसकी पोलैरिटी को चेंज कर देते हैं। ठीक है। सपोज वी हैव अ रेजिस्टेंस और वो आपको किसी सर्किट में लगाना है, तो लगाने से पहले हम उसका प्लस माइनस नहीं देखते हैं, आप उसको जिधर से मर्जी उधर से उस सर्किट में यूज कर लेते हैं, लेकिन जो उसमें फ्लो होने वाली करंट है उसके मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ता है। दैट मीन्स बाइलेटरल। ठीक है। और एक्टिव, लीनियर, बाइलेटरल। एक्टिव लीनियर का मतलब क्या होता है, एलिमेंट्स जो होते हैं सर्किट में वो लीनियर एलिमेंट्स होना चाहिए, जो ओम्स लॉ की या वी आई के बीच में जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो लीनियर रिलेशनशिप होना चाहिए। ठीक है। तो थेवेनिन्स थ्योरम स्टेट्स दैट एनी लीनियर एक्टिव बाइलेटरल नेटवर्क which contains one or more voltage source or current source can be replaced by a single voltage source with series resistance। अगर हम इसको ऐसे समझते हैं तो ये ज्यादा बेटर है। सपोज वी हैव अ नेटवर्क, किसी भी नेटवर्क को एक बॉक्स से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये कैसा नेटवर्क है, लीनियर एक्टिव नेटवर्क। ऐसा कोई भी नेटवर्क है और उससे किसी पॉइंट के बीच में क्या कनेक्टेड है, लोड रेजिस्टेंस RL, और उसमें करंट कितना है IL, पॉइंट कितना है AB। सपोज वी हैव अ नेटवर्क, ठीक है, और उसके थ्रू जो लोड कनेक्टेड है उसका रेजिस्टेंस है RL और पॉइंट AB के बीच में कनेक्टेड है और करंट है लोड करंट IL। ठीक है। तो एनी लीनियर एक्टिव बाइलेटरल नेटवर्क कैन बी रिप्लेस्ड, इसको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, एक सीरीज रेजिस्टेंस विद सिंगल वोल्टेज सोर्स। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा VTH, ये क्या हो जाएगा RTH। किसके बीच में हुआ ये काम, A और B के बीच। ठीक है। और ये रिकनेक्ट द लोड रेजिस्टर RL और करंट IL। अब यहां से आप देखो IL इक्वल टू कितना होगा, लोड करंट VTH अपॉन RTH प्लस RL। तो थेवेनिन्स थ्योरम क्या कहता है, कोई भी नेटवर्क हम सिंगल वोल्टेज सोर्स विद सीरीज रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं, जो लोड करंट होगा VTH अपॉन RTH प्लस RL होता है। ठीक है। VTH क्या होता है आपका, VTH इज इक्वल टू VOC, ओपन सर्किट वोल्टेज, और VTH को क्या बोलते हो आप, थेवेनिन वोल्टेज, थेवेनिन्स वोल्टेज या थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज या सिंपली थेवेनिन वोल्टेज। ठीक है। RTH क्या कहलाता है, थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या सिंपली थेवेनिन रेजिस्टेंस। ठीक है। समझ में आया सबको। अब उसके बाद इसको आप क्या कहते हो, ये जो होता है ये इतना पोर्शन यानी VTH इन सीरीज विद RTH, इसको क्या कहते हो आप, इसको कहते हैं थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। तो यानी अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है फाइंड द थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट, दैट मींस वी हैव टू कैलकुलेट VTH एंड RTH, और उनको सीरीज में कनेक्ट करके इस तरह से हम दिखा देंगे, दिस इज द थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। सबको क्लियर है। थेवेनिन थ्योरम क्या कहता है, किसी भी नेटवर्क को हम रिप्लेस कर सकते हैं बाय अ सिंगल वोल्टेज सोर्स विद सीरीज रेजिस्टेंस।
ठीक है। VTH क्या होता है? ओपन सर्किट वोल्टेज होता है, दैट इज कॉल्ड थेवेनिन वोल्टेज। RTH इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड। कैसे निकालते हैं VTH RTH, वो भी हम नेक्स्ट स्टेप में आपको बताएंगे। तो नेक्स्ट इज स्टेप्स। अब आपको क्या पढ़ना है? स्टेप्स टू सोल्व द सर्किट यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम। तो अब हमें स्टेप्स, नाउ देयर आर डिफरेंट स्टेप्स टू सोल्व द सर्किट यूटिलाइजिंग थेवेनिन्स थ्योरम। फर्स्ट स्टेप, थेवेनिन्स थ्योरम अप्लाई करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है? रिमूव द लोड रेजिस्टर। रिमूव द लोड रेजिस्टर RL। सबसे पहले रिमूव द लोड रेजिस्टर RL। अब कोई पूछेगा ये RL क्या होता है सर? तो लोड रेजिस्टर RL क्या होता है? जिसमें आपको करंट कैलकुलेट करना है। तो यानी लोड रेजिस्टर RL इज द रेजिस्टेंस इन विच वी हैव टू फाइंड आउट द करंट, जिसमें हमें करंट निकालना है उस टाइम पर, वो उसका लोड रेजिस्टर होगा सर्किट का। ठीक है। सेकेंड स्टेप, जब आपने लोड रेजिस्टर को रिमूव कर दिया तो वहां पर जिन दो पॉइंट्स के बीच में आपने रिमूव किया है उनको बोलेंगे लोड टर्मिनल्स। जहां पर आपने रिमूव किया है तो वहां पर अब क्या बन गया? ओपन सर्किट। तो यानी सेकेंड स्टेप, फाइंड ओपन सर्किट वोल्टेज between load terminals, AB के बीच में, जहां से आपने लोड रेजिस्टेंस को रिमूव किया है, उन दोनों टर्मिनल के बीच अब आपको क्या करना है? ओपन सर्किट वोल्टेज फाइंड करना है। तो फाइंड ओपन सर्किट वोल्टेज बिटवीन लोड टर्मिनल्स AB हम बात करते हैं ना उन दो पॉइंट्स को, ठीक है। दैट इज कॉल्ड VOC और VTH। ठीक है, VTH यहां से मिल जाएगा आपको ओपन सर्किट वोल्टेज। थर्ड स्टेप, अभी जो मैं आपको स्टेप्स दिखा रहा हूं ये शॉर्ट में दिखा रहा हूं, फुल जो प्रॉपर इसके स्टेप्स रहेंगे वो मेरे नोट्स में, या फिर वो आप उसको अपनी लैंग्वेज में नोट कर सकते हैं। ठीक है। थर्ड स्टेप क्या है? VTH आ गया, अब आपको RTH निकालना है। तो RTH निकालने के लिए क्या करते हो आप? थर्ड स्टेप में क्या करना है आपको? RTH निकालना है। तो RTH निकालने के लिए हम क्या करते हैं? डीएक्टिवेट ऑल द इंडिपेंडेंट वोल्टेज एंड करंट सोर्सेज। सबसे पहले क्या करेंगे? गिवन सर्किट में जो भी इंडिपेंडेंट वोल्टेज और करंट सोर्सेज होगा उन सबको डीएक्टिवेट कर देंगे। दैट मींस वोल्टेज सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय शॉर्ट सर्किट, करंट सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय ओपन सर्किट। और डीएक्टिवेट करने के बाद जो भी आपका नेटवर्क बचेगा उसमें आपको लोड टर्मिनल्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। कैसे लिखेंगे? फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन लोड टर्मिनल्स AB with deactivating all independent sources. It may be voltage source or current source. ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, अब आपके पास VTH भी आ गया, RTH भी आ गया। नेक्स्ट स्टेप, ऑब्टेन थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बाय प्लेसिंग VTH in series with RTH। VTH RTH को सीरीज में कनेक्ट करेंगे और थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ऑब्टेन करेंगे। पांचवा स्टेप, फाइंड लोड करंट। फाइंड लोड करंट बाय थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। IN is equal to VTH upon RTH plus। अब जो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बन गया है वो कैसा है? VTH RTH AB और ये आपका लोड रेजिस्टर RL। तो दिस इज द थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। इसमें आपको क्या दिए है? थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट, और यहाँ से फॉर्मूला आ गया IN is equal to VTH upon RTH। तो these are the different steps to solve the circuit using
utilizing Thevenin's theorem. Now let us consider an example utilizing Thevenin's theorem using these steps. ठीक है, अब हमें कंसिडर करना, ये हमने एग्जांपल लिया है फॉर दिस गिवन सर्किट 2 एम्पियर 10 वोल्ट 10 ओम 5 ओम 1 ओम. ठीक है, फाइंड द पावर लॉस इन 1 ओम रेजिस्टर बाय थेवेनिन्स थ्योरम. यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम इस 1 ओम में आपको क्या निकालना है, पावर लॉस. और आपको पता है पावर लॉस क्या होता है, PL इज इक्वल टू करंट स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस. तो रेजिस्टेंस कितना है 1. अब इस रेजिस्टेंस में आपको क्या निकालना है, करंट. तो 1 ओम इज द लोड रेजिस्टर. ठीक है, सॉल्यूशन. सबसे पहला स्टेप क्या है, जो भी लोड टर्मिनल्स, जो भी लोड रेजिस्टेंस है, तो लोड रेजिस्टेंस यहाँ पर कितना है 1 ओम. इसके जो टर्मिनल्स हैं, इसके अक्रॉस जो टर्मिनल्स हैं उनको मार्क कर लो आप किसी भी अल्फाबेट से, या तो ए बी या एक्स वाई. यहाँ पर मैंने मार्क किया है, चलो एक्स वाई ए बी से ही कर देते हैं. ये हमने मार्क कर लिया ए और बी. ठीक है, ए बी आर द लोड टर्मिनल्स. ठीक है, 1 ओम इज द लोड रेजिस्टर. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द करंट थ्रू 1 ओम. अगर करंट आ जाएगा तो उसको रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके PL आ जाएगा, पावर लॉस. ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है बताइए आप. सबसे पहला स्टेप क्या है, रिमूव द लोड रेजिस्टर. तो मैं यहीं पे इसको चेंज करते जा रहा हूं, आप उस सर्किट को रीड्रॉ कर लेना. रिमूव द लोड रेजिस्टर, रिमूव. सेकंड स्टेप, फाइंड VOC, फाइंड द ओपन सर्किट वोल्टेज बिटवीन लोड टर्मिनल्स. और लोड टर्मिनल्स कितना है AB, तो दैट इज VOC. इसको सपोज प्लस, इसको माइनस. ठीक है, फाइंड द ओपन सर्किट वोल्टेज VOC बिटवीन लोड टर्मिनल्स. अब ये आपको VOC निकालना है बिटवीन AB. ठीक है, अब इसको आप कैसे निकाल सकते हो, इसको हम नोड एनालिसिस से निकालते हैं, नोड वोल्टेज मेथड से. देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये क्या है, एक ही पॉइंट है ये, क्योंकि इसके बीच में कोई एलिमेंट नहीं है. तो अलग अलग पॉइंट होने के बावजूद भी ये क्या है, एक ही पॉइंट है, क्योंकि आपको पता ही इक्विपोटेंशियल पॉइंट है. जितना वोल्टेज यहाँ है उतना वोल्टेज यहाँ है. ठीक है, तो इस वोल्टेज को हम मान लेते हैं, सपोज इसका वोल्टेज हमने मान लिया सपोज V1. ठीक है, और V1 इसका वोल्टेज हमने मान लिया है V1, और दूसरा मेरा ये है, एक ही पॉइंट है, इसको हमने मान लिया है रेफरेंस 0. ठीक है, अब आपको KCL अप्लाई करना है नोड 1 पर. तो कैसे अप्लाई करेंगे आप, अब इसको देखो कैसे कर सकते हैं. इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट. तो इनकमिंग करंट कितना है, ये आउटगोइंग है, ये और आउटगोइंग है. उधर तो कोई करंट नहीं जाएगा क्योंकि ओपन सर्किट है, तो ये सारा का सारा करंट ऐसे है. सबको क्लियर है. तो यानी इनकमिंग करंट 2 इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट V1 माइनस 10/10 प्लस V1 अपॉन 5. 2 इज इक्वल टू V1 माइनस 10/10 प्लस V1 अपॉन 5. अब यहां से आप V1 को जो कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू, V1 आप कैलकुलेट करेंगे तो V1 इज इक्वल टू कितना आएगा 10 वोल्ट. इसको कैलकुलेट कर लो आप, यहाँ पे एलसीएम ले लो, 10 इज इक्वल टू 2. तो ये हो जाएगा V1 माइनस 10 प्लस ये कितना हो जाएगा 2V1. तो ये हो जाएगा आपका 3V1 इज इक्वल टू 30 और V1 इज इक्वल टू 10 वोल्ट. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप, जो V1 वोल्टेज है वो किस किस के बीच में है, V1 इज द वोल्टेज बिटवीन दिस एंड दिस पॉइंट. इन दोनों पॉइंट के बीच में कितना वोल्टेज है V1. और आप देखिए यहाँ से यहाँ तक सेम वोल्टेज होगा क्योंकि बीच में एक भी एलिमेंट नहीं है. ठीक है, तो यानी वी कैन से दैट देयरफॉर VOC इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू 10 वोल्ट. और जो VOC होता है ये क्या होता है, VTH इज इक्वल टू 10 वोल्ट. VTH आ गया आपका. अब आपको क्या निकालना है नेक्स्ट स्टेप में, RTH. RTH कैसे निकालोगे, RTH निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले डीएक्टिवेट ऑल द वोल्टेज एंड करंट सोर्सेज. वोल्टेज सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय शॉर्ट सर्किट, करंट सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय
ओपन सर्किट, ये ओपन सर्किट हो जाएगा और ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो इस ब्रांच में कोई करंट नहीं होगा इधर, ऐसा बन जाएगा सर्किट। और ए और बी के बीच में तब आपको क्या निकालना है, RTH। फाइंड द इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन लो टर्मिनल्स विद डीएक्टिवेटिंग ऑल द इंडिपेंडेंट सोर्सेज। तो RTH इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिंपली 10 पैरेलल विद 5। तो RTH इज इक्वल टू 10 पैरेलल विद 5 इज इक्वल टू 10 into 5 अपॉन 10 plus 5, 50 upon 15। तो RTH is equal to आ जाएगा 3.33 RTH is equal to 3.33 ohm। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, obtain Thevenin's equivalent circuit by placing VTH in series with RTH। तो RTH लिया आपने और इसके सीरीज में क्या प्लेस किया, VTH, RTH, AB, ठीक है। VTH का वैल्यू कितना था, 10 वोल्ट, RTH कितना था, 3.33 ओम। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, रिकनेक्ट द लोड रजिस्टर, RL, IL, और RL कितना V1 है, 1 ओम। तो यहां से IL इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, IL इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यानी करंट थ्रू 1 ओम, IL इज इक्वल टू VTH 10 अपॉन 3.33 प्लस 1। तो IL आप कैलकुलेट करेंगे, आ जाएगा 10 अपॉन 4.33, दैट इज 2.31 एम्पियर, 2.31। इतना करंट फ्लो करेगा लोड रेजिस्टर में। अब आपको निकालना क्या है, PL, यानी 1 ओम में जो रेजिस्टर पावर का लॉस हो रहा है, PL इज इक्वल टू IL स्क्वायर इनटू RL। IL कितना है, 2.31 स्क्वायर इनटू 1 इज इक्वल टू कितना आएगा, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 5.33 वोल्ट, 5.33 वाट आंसर। थैंक यू।